नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर के आया हूं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें बच्चे लोग जो है, जो भी स्टूडेंट, जो भी भाई लोग एग्जाम देने जाते हैं वो लोग फंस जाते हैं। अनुकूलन क्या है, स्कीमा क्या है, स्कीम्स क्या है, समायोजन क्या है, आत्मसात्करण क्या है, इस सभी के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा और आपको अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा जो कभी आप नहीं भूल पाएंगे। और ट्रिक से भी बताऊंगा कि आप कैसे करके एग्जाम में आइएगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या करके आइएगा। तो अच्छे तरीके से चलिए सीख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट है, यहाँ पियाजे का फर्स्ट टॉपिक है अनुकूलन। देखिए इसमें क्या है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। यदि आप कोई लैंग्वेज बोलते हैं, कोई भाषा बोल रहे हैं, देहाती भाषा मान लीजिए बोलते हैं, और आप कोई हाई सिटी में जाते हैं, वहाँ भी देहाती अगर बोल रहे हैं तो कोई ना कोई हंस देगा। उस हंसने के डर से आप क्या कीजिएगा, अपने आप को वहाँ के वातावरण के भाषा में डाल लीजिएगा। जैसा बोलेगा वैसा भी आप भी बोलने की कोशिश करिएगा। उसी को क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन बोलोगे तो क्या, वहाँ के वातावरण के अनुसार ढाल लेना ताकि आपका कोई हंसे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अनुकूलन। अनुकूलन स्तर भाई दो प्रकार के होते हैं और ये अनुकूलन स्तर जो होता है वह जन्मजात होता है और इससे दो प्रक्रियाएं होती हैं इसमें अनुकूलन में। एक होता है आत्मसात्करण। अब देखिए अच्छे से समझना है आत्मसात्करण क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको काफी बेटर तरीका से समझाने वाला हूं। यहाँ पे देखिए, आत्मसात्करण पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। एक ट्रिक मैं बता देता हूं आप सभी को, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है उसको आत्मसात्करण कहते हैं। कोई परिवर्तन नहीं, बोले तो पूर्व ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं करिए नए ज्ञान में। ठीक है, पूर्व ज्ञान जो है वही नए ज्ञान है, कोई परिवर्तन नहीं किए तो उसको आत्मसात्करण कहेंगे। अब कैसे, एग्जाम्पल में दूंगा, आपको समझ में आएगा कि ये आत्मसात्करण क्या चीज है। कि मान लीजिए आप एक कुत्ता देखें, एक डॉगी को देख रहे हैं, उसको देखें कि चार पैर है, एक पूंछ है और ये भौं भौं की आवाज निकाल रहा है। सुनिएगा, एक कुत्ता को देखें, चार पैर देखे, एक पूंछ देखे और भौं भौं की आवाज निकाल रहा है, तो आप उसको क्या बोल दिए, डॉग बोल दिए। उसी प्रकार से एक और नया वेराइटी का कुत्ता देख लिए, बिलायती कुत्ता बोलते हैं आप लोग ना। इसका भी चार पैर देखे, एक पूंछ देखे और भौं भौं की आवाज निकाल रहा है, तो इसको भी क्या बोले, कोई परिवर्तन नहीं किए, आप सीधा सा बोले कि इसके पास भी चार पैर है और इसके पास भी पूंछ है और ये भी भौं भौं की आवाज कर रहा है, तो डिफरेंट रूप से ये भी क्या है, डॉग है। तो कोई परिवर्तन नहीं किए, इसमें क्या बोल दिए, डॉग है। तो वो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। क्या जोड़े हैं, इसमें इसके भी चार पैर थे, इसके भी चार पैर थे, ये भी भौं भौं कर रहा था, ये भी भौं भौं कर रहा था, चलिए भाई इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम डॉग बोल देते हैं। तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसी को क्या कहते हैं, आत्मसात्करण कहते हैं। क्लियर। लेकिन भाई उसके बाद में प्रॉब्लम आ जाता है क्या, कि समायोजन। समायोजन में क्या हुआ कि यदि आप एक बिल्ली देखें, सुनिएगा मेरी बात, इसके भी चार पैर थे, एक पूंछ थी और ये भौं भौं की आवाज नहीं कर रहा है, ये मियाऊ मियाऊ की आवाज कर रहा है। अब भाई डॉगी वाला जो सिस्टम है वो तो फेल हो गया, वो तो यहाँ नियम फेल का गया कि भाई चार पैर है, यहाँ पे एक पूंछ है, लेकिन ये भौं भौं की आवाज नहीं कर रही है। तो आप कह सकते हैं क्या कि ये कुत्ता नहीं है, ये डॉग नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, तालमेल बैठाना पड़ेगा और इसको यहाँ पे क्या बोला गया, ये अपने आप में जो परिवर्तन करना पड़ा, परिवर्तन करके इसको क्या बोले, इसको कैट बोले। ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास चार पैर हो और एक पूंछ हो वो भौं भौं की आवाज निकाले वो कुत्ता ही होगा, ये जरूरी नहीं है। तो इसमें परिवर्तन करना पड़ा और यही परिवर्तन करना पड़ा क्योंकि भाई कि ये म्याऊं म्याऊं की आवाज करता है, भौं भौं की आवाज नहीं करता है, लेकिन इसके पास भी चार पैर था, एक पूंछ था। ठीक है, तो यहां परिवर्तन करना पड़ा। तो परिवर्तन जब करना पड़े तो उसको समायोजन कहते हैं। इसको बोल सकते हैं परिभाषा के रूप में कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए साम्यधारण। ये साम्यधारण कुछ ज्यादा चीज नहीं है, आपके एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं। संतुलन, इसमें बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच में तालमेल बैठाता है। जो आत्मसात्करण किया है और समायोजन किया है उसमें तालमेल बैठाने का काम करता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं
कैसे बोलिएगा, जैसे कि एक कुत्ता देखा, इसमें 4 पैर देखा, एक पूंछ देखा, भौं भौं की आवाज़ कर रहा था। लेकिन एक जगह बिल्ली देख लिया, उसमें 4 पैर था, इसे एक पूंछ था, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भौं भौं करे, वो मियाँ मियाँ की आवाज़ कर रहा था। इसके बीच जो तालमेल जो बैठाते हैं उसी को क्या कहते हैं, संतुलन करना कहते हैं। क्लियर हुआ। अब चलना है एक नेक्स्ट टॉपिक है, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, स्कीम्स। स्कीम्स में क्या है, किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं। अलग अलग तरीका क्या है, तो जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है, क्योंकि उसे पता है रोने से दूध मिलेगा। ठीक है, तो बच्चा का अलग तरीका है, भाई रोएगा तो उसको दूध मिलेगा, इसलिए वो रोता है। बच्चा रोना शुरू कर दिया तो उसके माँ ने दूध दे दिया, दूध देने के बाद ये खुश हो गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्कीम बोलते हैं। बोले तो काम करने के अलग तरीके होते हैं। आपका काम देखिए, भूख लगेगा तो आप अपने माँ को आवाज़ दीजिएगा कि माँ मुझे भूख लगी है, या किसी से अपने सहयोगी से मांगिएगा कि हाँ मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं, उसको स्कीम्स कहते हैं। तो यहाँ बच्चा रोएगा तो दूध मिलेगा, ये क्या है, काम करने का तरीका है। तो काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्कीम्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्कीमा की ओर। स्कीमा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, स्कीमा के बारे में मैं बता दूं आप सभी को कि स्कीमा है कि शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, एक्टिविटी जो माइंड से जुड़ी हुई है उसको स्कीमा कहते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा जो है वो बॉल को पकड़ता है या बॉल पर किक मारता है, तो जो शरीर से किया जाता है, जो भी आपके शरीर से एक्टिविटी हो रही है जिसे माइंड संतुलन करता है, आपका माइंड संतुलन करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप मोबाइल को पकड़े हुए हैं और आप मेरी बातों को सुन रहे हैं अपने माइंड से, मोबाइल से हाथ से पकड़े हैं, हाथ बोले तो क्या शरीर के द्वारा, तो ये भी क्या है, आप जो कर रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो भी क्या है, स्कीमा है। एक बच्चा है जो आइसक्रीम चूस रहा है, तो ये शरीर से हाथ से पकड़ा हुआ है और आइसक्रीम चूस रहा है, माइंड से काम हो रहा है कि भाई कहीं आइसक्रीम कहीं फिसल ना जाए, कहीं छूट ना जाए। तो माइंड से क्रिया जो जुड़ा हुआ है, जो शरीर से हो रहा है लेकिन माइंड से जुड़ा है, उसको क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे। मोबाइल पकड़े हुए हैं, कहीं छूट ना जाए, और मेरी बात भी सुन रहे हैं, माइंड से जुड़ा हुआ है, शरीर से पकड़े हुए हैं, तो ये क्या है, आप जो मोबाइल पकड़े वो भी क्या है, स्कीमा है। तो ये पियाजे के जो स्तर है वो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ऐसा टॉपिक, और एक पियाजे ने डिफिनीशन दिया, ये भी डिफिनीशन आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है बार बार। डिफिनीशन क्या कहा है भाई, डिफिनीशन ही पूछ देता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट। डिफिनीशन है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों का रचना करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसने बोला कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है। अब कैसे मैं बता दूं कि एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, वो माटी का घर बनाता है, माटी का छोटा सा घर बनाता है, उसमें अलग अलग कमरे बनाता है। तो ये सब क्या है, अलग अलग कमरे बनाना ही ये सब क्या है, ये नन्हा वैज्ञानिक है। नन्हा वैज्ञानिक का काम करता है, उसमें रास्ता भी बनाता है भाई कि ताकि इस घर में प्रवेश करने का कोई दरवाजे हो। तो ये सब क्या है भाई, बच्चा क्या होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है। दूसरा उदाहरण दे दूं कि बच्चा एक पानी का नाव बनाता है, कागज का नाव बनाता है, जिसे पानी में डाल करके उसको तैराने का काम करता है। तो बच्चा क्या है भाई, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। ये सब जो बनाना हुआ ये वैज्ञानिक का काम है। तो ये पियाजे साहब बोले हैं कि बच्चा जो होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। तो आज के टॉपिक में काफ़ी बेटर तरीका से मैं समझाया हूँ ताकि आप लोग समझ जाए अच्छे से, और किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। डबल वीडियो को देख लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, और आपके एग्जाम में इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आपका छूटेगा नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जो लोग एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके पास।